सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज है 16 अगस्त और देखेंगे 16 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 15 अगस्त का। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त को। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 कहाँ आयोजित की जाएगी? दिल्ली के अंदर। हाल ही में किसने डाबर का चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? अमित बर्मन ने। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? मार्च 2023 में होगा साथियों। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किसे देश के उपग्रह खयाम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ईरान का है। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? मरीना तबस्सुम। ठीक है, चलिए। और हाल ही में अर्जेंटीना ने किस रियर एडमिरल को यूएनएमओजीआईपी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 नामक योजना की शुरुआत की गई? सामाजिक न्याय मंत्रालय। भारतीय वायुसेना और कौन सी सेना उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही? रॉयल मलेशियाई वायुसेना। अब स्टार्ट करेंगे हमारा 16 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में मोदी जी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, 14 अगस्त को ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 14 अगस्त को जो है आपको बता दें 2021 में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ विभाजन हुआ था और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के पश्चात बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और असंख्य लोग इसमें हिंसा में मारे गए थे। तो उन्हीं लोगों का संघर्ष और बलिदान की याद में जो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 2021 से। ठीक है, अगस्त महीने का प्रमुख दिवस देखेंगे हम। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 9 अगस्त को। और नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है, किस राज्य द्वारा अगस्त मलाई परिदृश्य में हवा हाथी अभयारण्य की घोषणा की गई है? चलिए, तमिलनाडु के अंदर जो है ये घोषणा की गई है। विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा तमिलनाडु को अब जो है तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपना 5वां हाथी रिजर्व जो है मिल गया है। ठीक है, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? गुरु घासीदास को। किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है? संतमंगलम टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारी को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। किसने वागारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है? कैमरून एक्टिविस्ट ने। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? रामधार सिंह बने हैं। ये हैं रामधार सिंह। ये भारत के एकमात्र प्रोफेसर जिन्होंने सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें इनसे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इन्होंने जो है सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में साधारण योगदान और वर्तमान में जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर यूनाइटेड में सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल इकोलॉजी में को चिन्हित किया गया है। ठीक है, किस अमेरिका के राष्ट्रपति को विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को। किसे नया सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा? अल्केश कुमार शर्मा को। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हर्षवर्ती विष्ट को। देश के सबसे युवा स्पीकर बनने वाले नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं? महाराष्ट्र के ये जो है चुने गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, देश के सबसे युवा स्पीकर जो है ये आपको मैंने बताया किसे जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है?
बांग्लादेश ने, ठीक है। एसबीआई ने जो है भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है बांग्लादेश के अंदर। तो एसबीआई ने 2 वर्षों के लिए भारत में 2 वर्षों के लिए जो बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करने वाला है, ठीक है। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? पश्चिम बंगाल। यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक परिचालन पहचान प्रक्रिया लॉन्च किया? कर्नाटका बैंक। हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन यानी रोशनी का अनावरण किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण एलईडी बल्ब जलाने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग करके जो है इसमें। तो भारत का गहरा महासागर मिशन के कामकाज को देखने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोस्टल रिसर्च जो है अन्वेषण का दौरा किया। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई संचालित करता है, ठीक है। आपको बता दें खारे पानी की लालटेन गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो भारत की पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शहर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया? गांधीनगर में। भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यूपी के अंदर। किस राज्य में भारत का पहला डिस्प्ले कैप को स्थापित किया गया है? तेलंगाना के अंदर। हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया? हैदराबाद के अंदर। चलिए, आज का इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। किस देश में यात्रियों ने उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में भारत ने किस देश के चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? नामीबिया में। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया? नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? गोपाल विट्ठल जो है ये एयरटेल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो दूरसंचार सेवा प्रदाता जो भारतीय एयरटेल है, गोपाल विट्ठल को कंपनी का नया एमडी दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? स्वाति डीगरा को। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसको बनाया गया? राजेश गोरा को। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल चुना गया है? अरविंद कृष्णा को। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया? जुल्फिकार हसन को। हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें जो है 15 से 24 आयु वर्ग के युवा हैं। दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6 तक पहुंच गई है। वयस्कों में बेरोजगारी दर का 3 गुना है, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान पर रहा? 150, ठीक है। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात ने। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? पहले नंबर पर। हाल ही में वी प्रेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? 93 नंबर पर। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी और वॉरेन बफेट जाने वाले दिग्गज निवेशक जो है 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? काफ़ी प्रसिद्ध थे राकेश झुनझुनवाला जो है, इनको वॉरेन बफेट, इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था, ठीक है। ये है राकेश झुनझुनवाला। तो इनको जो है दोस्तों ये 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंध करने वाले दिग्गज निवेशक और उद्यमी राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। वॉरेन बफेट का नाम इनको दिया जाता है, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला अपनी सालाना कमाई का जो है 25% हिस्सा भारत के जन कल्याण कार्य में दान करते थे। झुनझुनवाला स्टार हेल्थ और एपटेक लिमिटेड जैसी कई कंपनियों के प्रमोटर भी थे। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? भजन सोपोरी का।
हाल ही में किस बॉलीवुड सिंगर का निधन हो गया है? के का। हाल ही में किस वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया? शिवाजी पटनायक। हाल ही में किस प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान का निधन हो गया? डॉक्टर श्री रमाकांत शुक्ल का। दुनिया के सबसे उम्रदराज की शतरंज ग्रैंड मास्टर निधन हो गया? यूरी एबरबक। हाल ही में श्री अरविंदो घोष की कौन सी जयंती मनाई गई है? 150वीं। ठीक है, 150वीं जयंती जो है मनाई गई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर भारत और किस देश की भी साझेदारी हुई है? जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। ठीक है, चलिए, भारत जो 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक पहल शुरू किया है। हाल ही में ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए किन देशों ने अपनी सहमति दी है? चीन और नेपाल ने। ठीक है, एग्जाम लंच है। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चक्कर शब्द। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। संयुक्त जो है संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा? अर्थोपोडा। नील बुद्रों से संबंधित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? सर्वोदय योजना। आज का सवाल है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें।